This is lecture number 1 on database systems, DBMS, okay, database management system. So today we will talk uh, how to install a database management system, that is SQL Server, and then I will teach you how to create your first database in SQL Server. So this is a practical lab, so you should try your best कि आप लोग जो है SQL सर्वर को इंस्टॉल करें, बिकॉज ये जो प्रैक्टिकल टास्क है ये तब आप कर सकते हैं जब आपके पास DBMS जो है ना वो इंस्टॉल है. Okay, so I'm starting database systems. This is lecture number first on DBMS. What is DBMS? Let me tell you. Database management systems. When you want to create database and when you want to manage the database, you have to install some sort of software. तो वो सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास वो है SQL सर्वर. You have multiple options like you have Oracle apart from SQL सर्वर जो कि यूज़ भी होता है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है. लेकिन आज के क्लास में जो है हम SQL सर्वर के ऊपर बात करेंगे और आप SQL सर्वर को जो है एज अ बैक एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं. लाइक अगर आपको वी भी आती है, अगर आपको जावा का मतलब आपको जावा पे अबूर हासिल है, तो एज अ फ्रंट एंड जो है इन लैंग्वेजेस के साथ आप SQL सर्वर को एज अ बैक एंड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ओके, दिस इज़ प्रैक्टिकल लैब 1. ओके, स्टेप्स जो है वो इस तरह हैं कि अभी तक हमने जो कवर किया है, फर्स्ट इफ़ यू रिमेंबर, यानी अगर आप लोगों ने डेटाबेस का कोर्स थ्योरेटिकली पढ़ा है तो उसमें जो है योर फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन बिजनेस रूल्स. यानी जिस बिजनेस के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डेटाबेस बनाते हैं तो यू हैव टू डिफाइन बिजनेस रूल्स. ठीक है. लाइक इफ़ आई से there is a customer, that customer wants to buy items, so customer buys items, ये एक बिजनेस रूल हो गया. तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं. ठीक. एंड आई एज्यूम कि आपको इसकी समझ आती है. स्टेप 2 में आप क्या करते हैं फिर? फ्रॉम बिजनेस रूल्स यू क्रिएट एन ER मॉडल. सो ERD इज बेसिकली अ कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन. ठीक है. सो ये सेकंड स्टेप है कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन का, where you draw an ER डायग्राम. ERD आप लोगों ने, आई एज्यूम कि आपको ERD की भी समझ आती है और आप लोग ERD बना सकते हैं बिजनेस रूल से. स्टेप 3 जो है वो है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन. यानी आप जो है एक स्टेप आगे जाके ERD से जो है ERD आपके पास बन जाती है. इन फ्रॉम ERD यू क्रिएट अ रिलेशनल मॉडल. दिस रिलेशनल मॉडल इज कॉल्ड लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन. ठीक है. सो दिस इज आवर थर्ड स्टेप. इसमें हम ERD को टेबुलर फॉर्म में ले आते हैं, where you place attributes in the form of a table. ओके, जो फोर्थ स्टेप है वो है आपके पास फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन. यानी इम्प्लीमेंट रिलेशनल मॉडल in SQL Server or any database management system, and you manage the database using SQL queries. So in this lecture we are going to cover step number 4, that is physically implementing database and how to manage the database. This is our first tutorial. Inshallah, in the coming tutorials we will try to cover some more commands and techniques used in SQL Server. This is the starting lecture, so मेरे ख्याल में आप लोग इस तरह करें कि इसको बिल्कुल तवज्जो के साथ सुन लें. इसकी इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा सा आपको मैं बता दूं. अच्छा, इंस्टॉलेशन चले मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ. पहले ये 2-3 स्लाइड्स को हम फिनिश कर दें. ट्रांसफॉर्मिंग ER डायग्राम्स इनटू रिलेशंस. इन ER मॉडल्स को जब आप रिलेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये दिस वाज स्टेप नंबर 3. वी कॉल इट मैपिंग अ रेगुलर एंटिटी. ठीक, ये स्टेप नंबर 3 है. इन इस एग्जांपल में आप देखें
दिस इज एन ई, ये एक पार्ट है ई आर डायग्राम का। ये हमने ई आर डी से एक छोटा सा पार्ट लिया है जो कि एंटिटी टाइप है या एक टेबल है, इसका नाम है कस्टमर। और इस कस्टमर के साथ 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड कस्टमर postal code. So these are the 4 attributes with the customer table. This is called conceptual database design or ERD. अच्छा, इस ERD के मॉडल से जब हम आते हैं रिलेशनल मॉडल यानी यहाँ पे, so here what we do, we create a tabular from that table, और इसमें हम ये सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। दिस इज प्राइमरी की, यानी अंडरलाइन है, सो अंडरलाइन मीन्स अ प्राइमरी की जो कि यूनिक होती है। और ये जो है कस्टमर, ये एंटिटी टाइप है। सो जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो इससे एक स्टेप आगे जाना है और हम इसी रिलेशनल मॉडल को भी कन्वर्ट करेंगे इसके या इम्प्लीमेंट करेंगे इसके विल सर्वर में प्रैक्टिकली। ओके, सो फोर्थ स्टेप में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखें, वी विल रन सम SQL queries as well as we will graphically design the database। तो कुछ क्यूरीज हमारे पास जो कमांड्स हैं वो ये हैं, select, insert, update, drop, alter and many more। we have multiple SQL server commands, ठीक है। so now I'll tell you in detail कि ये क्यूरीज हमारे पास कौन सी हैं और हम इनका यूज़ किस तरह करते हैं। बट बिफोर going into detail, let me tell you how to install the SQL server। So here you can see, ओके, ये मेरे पास जो है सॉफ्टवेयर पहले से मैंने डाउनलोड किया, इसका सेटअप जो है SQL एक्सप्रेस एडिशन है, 64 बिट का है एंड 2016 या 17 इसका वर्जन है। इसके अलावा SQL मैनेजमेंट स्टूडियो, इसको हम मैनेज किस तरह करेंगे, वी नीड सम IDE, सो इट इज़ आल्सो 16 या 17 हमारे पास ये वर्जन है, ठीक। तो आप लोग क्या करें कि इन दोनों को आप जो है ना इंस्टॉल करें। ये तकरीबन अगर आप इसको देखें, ये मेरे ख्याल में कोई 400 MB का है और साथ जो स्टूडियो है वो 806 MB की है, ठीक। सो दोनों आप इंस्टॉल करेंगे, मेरे ख्याल में इंस्टॉलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट यू नेक्स्ट एंड यू विल इंस्टॉल इट। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद जो है अब एज्यूम करें कि आप लोग इसको इंस्टॉल कर लिया है, मेरे पास ये इंस्टॉल है। ये देखें माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा एक बात ये याद रखें जहन में कि ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है मैनेजमेंट स्टूडियो। सो इंस्टॉल करने के बाद ये मेरे पास इसका जो आइकन है वो आपके सामने है। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस आइकन एंड लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकंड ताकि ये लोड हो जाए। यस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2018 इसका कॉपीराइट है। अच्छा, एक बात जो है वो आपको याद रखनी चाहिए कि जब भी आप फर्स्ट टाइम SQL सर्वर लॉन्च करते हैं तो क्या होगा कि शुरू में यहाँ पे इशू आएगा कनेक्शन का, बिकॉज ये SQL सर्वर है तो इट नीड्स टू सर्च फॉर सम सर्वर कि ये उसके साथ कनेक्शन बना दे। सो शुरू में क्या होगा कि यहाँ पे जो सर्वर नेम है वो ऐसा सच नहीं होगा जिस तरह आपके सामने, यानी ये जो इफ़ यू डैश DC ये नहीं होगा। तो इसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, यू क्लिक ऑन दिस सेकंड ऑप्शन, गो टू, अच्छा यहाँ पे टॉप पे डेटाबेस इंजन जो है ना आप सेलेक्ट करेंगे। सेकंड में क्या होगा कि ब्राउज करें, ब्राउज होने के बाद गो टू द डेटाबेस इंजन ऑन द टॉप, और यहाँ से आपका जो सर्वर नेम है ये आप क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ओके। ओके क्लिक करने के बाद जो सेकंड रो है या जो फील्ड है इसमें ये आ जाएगा कनेक्शन का जो कमांड है, और हेयर ऑथेंटिकेशन में विंडोज ऑथेंटिकेशन ही रहने दें, ठीक। अच्छा, फिर दिन यू क्लिक ऑन दिस बटन कनेक्ट। ओके, सो हेयर यू कैन सी, अगर आपके स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये डाटा आपके सामने आ जाएगा, so it means that your connection is successful and now you can use the Microsoft SQL Server Management Studio।
Okay, so this was how to launch the SQL Server for the first time. अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हम डेटाबेस जो है ना वो किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक, और उसमें हम एंट्रीज किस तरह करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप ग्राफिकली इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप जो है ना वो बना दें, डिज़ाइन करें। और एक तरीका जो है वो है स्कीविल क्यूरीज, यानी सेलेक्ट कमांड के थ्रू, इंसर्ट, क्रिएट, उन कमांड्स के थ्रू जो है आप लोग कोई डेटाबेस बना दें। सो चूँकि आप बिगिनर्स हैं, यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए आई रिकमेंड कि पहले आप ये सीखें कि आप इसको किस तरह ग्राफिक जो है ना आप इसको डिज़ाइन करते हैं। So follow me, okay? यहाँ पे I click on the database. So after the expansion, you can see we have multiple options. यहाँ पे अगर आप ये black icon देखें, so this black icon is showing the database. So business is a database name, FATA is database name, PMS database name, and semester 4 is the database name. तो ये पहले से मतलब यहाँ पे मौजूद है, या क्रिएट शायद मैंने क्रिएट कर दी होंगी इससे पहले। सो अच्छा, जब आप लोग जो हैं किस तरह एक डेटाबेस को पहले क्रिएट करेंगे। सो फॉर देट आप लोग क्या करें कि डेटाबेसेस जो ऑप्शन है इसके ऊपर राइट क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन द न्यू डेटाबेस। So let's wait for a minute. Okay, here you can see it is asking for a database name. So let me give it a database name जो कि SQL का कोई कीवर्ड ना हो, लाइक कुछ कीवर्ड्स के कमांड्स हैं ताकि वो ना हो। सो डेटाबेस नेम जो है मैं एंटर कर रहा हूँ, और इस डेटाबेस का नाम है uh, हम्म, या यूनिवर्सिटी चले। सो यूनिवर्सिटी के नाम से आई एम क्रिएटिंग a database and I am clicking OK. Okay, after clicking the OK button, here you can see the blue highlighted university name. ओके, ये जो है हमारे पास डेटा यूनिवर्सिटी के नाम से डेटाबेस जो है ना वो क्रिएट हो गया। सो आफ्टर क्रिएटिंग डेटाबेस, आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि चले मैं यहाँ पे जो एग्जांपल था आपके स्लाइड्स में, लेट मी गो बैक, यस दिस customer, table name, and multiple attributes. So I will enter exactly these names in the database, ठीक, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह एक रिलेशनल मॉडल से जाते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सो डेटाबेस को एक्सपेंड करें यूनिवर्सिटी नेम को, एंड हियर यू कैन सी यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो इनमें से डेटाबेस के डायग्राम्स हैं फर्स्ट ऑप्शन, टेबल्स हैं, व्यूज़। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। बट आई एम इंटरेस्टेड टू क्रिएट अ रिलेशन और टेबल, क्योंकि हमारे पास इन स्लाइड्स में ये एक टेबल है। तो जब टेबल आप बनाते हैं तो उसके लिए आप जो टेबल कमांड है इसके ऊपर जो है मैं क्लिक करूंगा, एंड हेयर यू कैन सी टेबल, ठीक। सो टेबल क्लिक करने के बाद बिल्कुल अगर आप यहाँ पे देखें, कॉलम नेम, डेटा टाइप, एंड अलाउ नल्स, ठीक। और बिल्कुल टॉप पे यू कैन सी डी बी ओ डॉट टेबल अंडरस्कोर वन। तो इसने इनको मतलब एक फर्जी सा नाम दिया है टेबल वन के नाम से। सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट क्लिक ऑन दिस एंड आल्सो यू कैन सेव दैट टेबल। लेकिन ठीक है, मैं इसकी तरफ अभी आऊँगा कि हम इसको किस तरह सेव करते हैं, ठीक है। सो हेयर कॉलम नेम, चूँकि हमने इसमें एंट्रीज अभी तक नहीं की, सो ये कॉलम नेम जो है हमारे पास, यहाँ पे देखें, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, कस्टमर आईडी, customer ID. So this is the first attribute name,
कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस। अच्छा, जब पहला आपने कॉलम नेम एंटर किया तो इसका टाइप कौन सा है, डेटा टाइप। सो if you remember, if you have experience of using some other computer programming languages like C, C++ and Java, so there if you remember, वहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो आपसे इसका टाइप भी मांगते हैं, लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। सो हियर अगेन कस्टमर आईडी हमारे पास क्या है। सो वी हैव मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑप्शंस, बहुत सारे हैं, रियल नंबर है, ये टेक्स्ट है, ये फ्लोट भी अगर आपके सामने यहाँ पे है, इंटीजर को अगर आप, क्योंकि कस्टमर आईडी हम सपोजिंग कि हमारे पास इंटीजर है, सो आप आई एन टी को एंटर करेंगे तो यू विल सी इट अपीयर्ड इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो आपने यहाँ पे इंटीजर को पुट किया। अच्छा, अलाउ नल्स ये है कि अगर फ्यूचर में आप कस्टमर आईडी एंटर करते हैं लाइक 1 2 3 जो भी इसका आईडी होगा, तो क्या किसी भी टेबल के उस कॉलम के अंदर आईडी का एंटर होना मस्ट है या नहीं है। तो अगर वो मस्ट है तो फिर आप इसको अलाउ नल नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी सेल को खाली छोड़ दूं किसी टेबल के अंदर तो फिर आप इसको नल कर सकते हैं। लेकिन जो आईडी होती है जो यूनिक होती है, जिसे हम प्राइमरी की भी कहते हैं, तो इसको आप जो है ना अलाउ नल ना करें। अच्छा, सेकंड जो है कॉलम नेम वो हमारे पास था कस्टमर नेम। सो कस्ट, मैंने इसको कस्ट नेम जस्ट शॉर्ट कर दिया कस्टमर नेम। तो अब नेम है तो आपके पास नेम जो है इट इज़ नॉट इंटीजर, तो इसको आप कैरेक्टर भी दे सकते हैं, या इसको आप वार चार वेरिएबल कैरेक्टर भी। वेरिएबल मीन्स कि अगर आप सपोज यहाँ पे 50 का जो वर्ड इट मीन्स कि ये 50 तक एंट्री आप इसमें कर सकते हैं, लाइक 50 कैरेक्टर्स। लाइक एक नाम है मोहम्मद उमर, तो मोहम्मद में मतलब कितने हमारे पास लेटर्स हैं, और फिर स्पेस, फिर उमर, उमर में हमारे पास 4 हैं। तो दिस इज़ टोटल अप टू कोई मतलब 11 12 तक बन जाते हैं ना। तो अब यहाँ पे यानी 50 तक आप इसका लेंथी नाम दे सकते हैं। तो वारचार या वेरिएबल कैरेक्टर मीन्स कि अगर आप का नाम जो है उसमें 10 या 15 लेटर्स आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आती हैं, तो बाकी का जो स्पेस बचता है इस 50 में, वो आपके पास जो है ना वो ज़ाया नहीं होगा, वो वेस्ट नहीं होगा। लेकिन आप करते हैं कि कैरेक्टर 50, तो फिर अगर आपका नेम बहुत छोटा भी है लेकिन जिसने 50 का स्पेस ऑक्यूपाई की होगी, तो वो सारा का सारा स्पेस जो है ना वो ज़ाया हो जाता है क्योंकि वो ऑक्यूपाइड स्पेस होगी। सो आप ट्राई योर बेस्ट कि आप लोग जो है ना वारचार को नेम के लिए यूज़ करें। अच्छा, सपोज आपकी आईडी है लेकिन आप चाहते हैं कि मैं उसमें कोई नाम एंटर ना करूं, तो फिर आप इसको नल कर सकते हैं। सो प्राइमरी की के अलावा आप बाकी को कमांड्स को जो है ना वो नल या बाकी कॉलम्स को आप नल कर सकते हैं। अच्छा, कस्टमर नेम के बाद जो थर्ड था वो था कस्टमर एड्रेस, ठीक। सो कस्टमर एड्रेस, अगेन एड्रेस जो होता है वो भी आप इसको वारचार या वारचार ही रहने दें, ठीक। द लास्ट वन वाज कस्टमर पोस्टल कोड। चलिए, पोस्टल कोड। अच्छा, कोड जो होता है नॉर्मली वी मेक इट, चले इंटीजर को कर दें, ठीक। सो वी हैव क्रिएटेड a relation or table having 4 attributes. Okay, now I will save this table by right clicking on the top. Again, let me follow me, यहाँ पे आ जाएं, राइट क्लिक करें एंड सेव टेबल अंडरस्कोर वन, यानी इसका फर्जी नाम है टेबल अंडरस्कोर वन। आप इसको एक मुस्तकिल या परमानेंट नाम दे दें, और टेबल का नाम क्या था, कस्टमर। ओके, सो आई विल इंसर्ट द नेम कस्टमर, और इसको आप जो है ना यहाँ पे ओके करें। ओके, ओके करने के बाद हियर यू कैन सी कस्टमर का जो नेम है टेबल का वो यहाँ पे आ गया है। ओके, नाउ गो टू टेबल, यहाँ पे आप जो है इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करें, राइट क्लिक ऑन द टेबल एंड प्रेस द रिफ्रेश कमांड, इसको एक्सपेंड करेंगे। सो हेयर यू कैन सी dbo डॉट कस्टमर, तो कस्टमर के नाम से टेबल जो है ना वो आ चुका है। यानी आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया
यू क्रिएट डेटाबेस नेम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट टेबल क्रिएट किया कस्टमर के नाम से, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी और कस्टमर थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन आप किस तरह समझने के लिए आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। आप इसको चले फैकल्टी दे दें, यूनिवर्सिटी दे दें, ठीक है, तो वो भी सेट रहेगा। ओके, अच्छा, अभी हम जो है मल्टीपल टेबल्स भी क्रिएट करेंगे, लेकिन जब फर्स्ट टेबल में आपका आइडिया हो जाएगा कि आप टेबल में किस तरह चेंजेस कर सकते हैं, आप इसमें किस तरह एंट्रीज कर सकते हैं, तो फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें कस्टमर आईडी को, क्योंकि हमारे पास ये अंडरलाइन है और यहाँ पे ये प्राइमरी की है, सो अब प्राइमरी की को यहाँ पे हम किस तरह सेट करेंगे। सो यहाँ पे क्लिक करें लेफ्ट, हियर यू कैन सी योर ट्रायंगल टाइप ऑफ आइकन, right click on this, set primary key. Ab here you can see close the, if you examine it, observe it, so there is a key created, it's called, so it means that onwards this customer id, ये जो customer id का column है, it will be a primary key and primary key should not be null, तो इसको आप अनचेक ही छोड़ेंगे। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, टेबल जो है क्योंकि वो सेव है ऑलरेडी, ठीक है, और दोबारा टेबल को आप क्या कर दें, रिफ्रेश कर दें। ओके, ये कस्टमर टेबल है, सो इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो, ओके। अच्छा, कस्टमर टेबल जब आपके पास आ चुका है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम इस टेबल के अंदर एंट्रीज किस तरह करेंगे। तो उसके लिए अगेन आप कस्टमर टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टेबल, सेकंड है डिज़ाइन, डिज़ाइन आपके सामने है जो बिल्कुल अभी हमने इसमें वो ये डिज़ाइन है पूरा। सेलेक्ट तब आप यूज़ करते हैं जब आपने टेबल के अंदर डेटा चेक करना हो, लेकिन चूंकि ये एम्प्टी है तो इंसर्शन के लिए यू कम टू एडिट टॉप 200 रोज, यानी ये इसका अपना कमांड है कि आप इसमें 200 रोज तक जो है एंट्रीज कर सकते हैं। सो एडिट का ऑप्शन आप लेफ्ट क्लिक यहाँ से करें। ओके, नाउ यू कैन सी here is your table, customer id, customer name, address and postal code. So here I will make the entries. कस्टमर आईडी सब सपोज हमारे पास है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 11, ये कस्टमर की आईडी हो गई। अब कस्टमर का नेम हमारे पास है अहमद, कस्टमर एड्रेस अगर मैं दे दूँ, सो एड्रेस इसका हो गया पेशावर, the third is postal code, that is 25,000. ओके, टैब का बटन दबाएं या यहाँ पे क्लिक करें, सो आपके पास एक रो की एंट्री हो गई है। सेकंड रो की तरफ आप आ जाएं, इसका कस्टमर आईडी है 12, इसका नाम हम रखते हैं उमर, इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास है अटक, इसका पोस्टल कोड सपोज 2600। थर्ड एंट्री पे आ जाएं, 13, नेम रखते हैं सपोज रजा अहमद, एड्रेस इसका दे दें कराची, ये कोड हो गया। सो ये लास्ट एंट्री करते हैं, फिर आगे जाते हैं, दैट इज दिस वन एंड अकरम, एड्रेस इज लाहौर एंड दिस इज 2000। तो ये हमने इसमें एंट्रीज कर दी हैं, ठीक है। टेबल्स में हमने 4 इसमें रोज जो है ना वो एंट्री की हैं। सो ये आपके पास एक पूरा रिलेशन या टेबल बन गया, ठीक है। सो ये एंट्रीज करने के बाद जो है आप क्या करें, अगेन गो टू द कस्टमर टेबल, इसके ऊपर जो है ना आप राइट क्लिक करें और जाएं इसके सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, ये इसका अपना कमांड है कि आप किस तरह टेबल की एंट्रीज को चेक करेंगे। सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस एंड हियर यू कैन सी सेलेक्ट अ कमांड प्रेस करने के बाद आपके पास ये टेबल भी आ गया along with the all the entries।
ये जो 1 2 3 4 है स्टार्टिंग में जस्ट इसका रो नंबरिंग दिखाता है, लेकिन आपका जो एक्चुअल डेटा जो आपने इंसर्ट किया हुआ है ये सिंपली ये है, और इसमें कस्टमर आईडी जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है। ओके, सो दिस वाज, अब मतलब जो अभी तक हमने काम किया है वो ये है कि फर्स्ट डेटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं, सेकंड टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं, थर्ड टेबल किस तरह इसमें हम एंट्रीज करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कमांड था, एडिट कमांड। और एंट्रीज करने के बाद जो ये कमांड है सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, इसके थ्रू हम व्यू करते हैं कि हमने कौन सी एंट्रीज इसमें की हैं। अगर आप दोबारा चाहते हैं कि मैं टेबल का डिज़ाइन चेक, डिज़ाइन वो जो हमने फर्स्ट टाइम बनाया था ये हमारे पास इसका डिज़ाइन था, सो यू कैन आल्सो मेक सम चेंजेस हेयर इफ़ यू वांट कि मैं यहाँ पे आपने मतलब कोई एक्स्ट्रा टेबल या एट्रीब्यूट इंसर्ट करना है तो फिर आप डिज़ाइन में चेंज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। बट अगेन आई विल कम टू सेलेक्ट कमांड, ये आपके पास आ गया इसका डेटा। अच्छा, ये जो टॉप पे है ये हमारे पास क्या चीज़ है, सो दिस इज कॉल्ड स्कीविल क्यूरीज। क्यूरीज हमारे पास कौन सी हैं, किस तरह हैं, इंशाल्लाह मैं अभी जो इसका ट्यूटोरियल नंबर 2 होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह स्कीविल क्यूरीज को यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये मेरे पास कुछ स्कीविल क्यूरीज के लिस्ट हैं, तो मैं इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर और ट्यूटोरियल आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज इन डिटेल। लेकिन उससे पहले जस्ट आपको एक हिंट देने के लिए कि क्यूरी क्या चीज़ है, कि यहाँ पे अगर आप देखें स्कीविल सेलेक्ट क्यूरी, तो हमारे पास बहुत सारे वो हैं क्यूरीज हैं, कमांड्स हैं, तो वो हमारे पास ये हैं क्रिएट कमांड, अल्टर, ड्रॉप, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ग्रांट, रिवोक, सेलेक्ट। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको सेलेक्ट कमांड का डेमो दूंगा कि ये किस तरह काम करता है। सो ये देखें सेलेक्ट स्टेटमेंट में सब फर्स्ट वन सेलेक्ट कॉलम नेम्स, यानी जो आपके टेबल नेम्स हैं। सेलेक्ट हमारे पास कीवर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कॉलम नेम जो है आपके एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के। फ्रॉम ये भी कीवर्ड है, एंड देन द टेबल नेम जो कि हमारा कस्टमर है। सो लेट मी ट्राई this SQL query. So I'm deleting the previous query. Select customer थोड़ा सा स्पेलिंग शायद मिस्टेक, नहीं ठीक है। सेलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा कस्ट नेम फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, कस्टमर। ओके, अच्छा ये हमने एक क्यूरी लिखी, इसको पहले चेक करें कि इज इट करेक्ट और नॉट। एग्जीक्यूट, जी ये ठीक है। देखें हमने इस क्यूरी के अंदर ये बताया हुआ है, अगेन देखें सेलेक्ट इज द बिल्ट इन कमांड, customer ID and customer name are the two column names or attribute names, from is the keyword and customer is the table name। यानी इसका मतलब ये है कि कस्टमर टेबल से सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले कर दो। तो आप इस पूरे क्यूरी को सेलेक्ट करें और यहाँ पे एग्जीक्यूट का कमांड दबाएं, सो यू विल गेट दीज टू एट्रीब्यूट्स। अगेन इफ़ यू वांट टू मेक सम कंडीशन, तो कंडीशन के लिए फिर ये है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सेकंड ट्यूटोरियल में, लेकिन अभी सिर्फ इतना देखें कि क्यूरीज का फ़ायदा क्या है। सो ये दो टेबल्स मुझे आप दे दें, एट्रीब्यूट्स दे दें, वेयर कस्टमर ID is equal to, sorry, customer ID is equal to 13, ठीक है। तो मैंने इसे कहा हुआ है कि जिस कस्टमर की आईडी 13 हो मुझे सिर्फ ये दो एट्रीब्यूट्स दे दें। तो अगेन सेलेक्ट दिस कमांड, एग्जीक्यूट क्लिक करें। सो हियर यू कैन सी कस्टमर आईडी जब 13 है तो जस्ट इसके
इसने 2 वो कॉलम्स दिए हैं। सो इसी तरह आप कोई कंडीशन लगा के कोई रिकॉर्ड को व्यू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सपोज 100 या 200 300 एंट्रीज भी हैं तो उनमें से आप इजीली कोई एक को सर्च कर सकते हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज ट्यूटोरियल। सो होप आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह in the coming lecture you will find some more detailed information of SQL queries. Thank you so much. Allah Hafiz.